नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में अब 3 साल तक नहीं बन पाएंगे नए जिले। हरियाणा में 5 नए जिले बनाने को लेकर बड़ा अपडेट। 3 सालों के लिए लटका काम। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम सैनी का बड़ा आदेश। अब वाहनों में लगेगा नया सिस्टम। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में एक अहम कदम। हरियाणा के 6 जिलों में कोरोना के 20 मरीज मिले। अब तक 473 लोग हो चुके हैं कोरोना की चपेट में। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 5 नए जिले बनाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में फिलहाल नए जिले बनाने का काम 3 सालों के लिए लटक गया है। अब प्रदेश सरकार इस पर केंद्र सरकार की जाति जनगणना के बाद ही कोई फैसला ले सकेगी। खबरों की माने तो अभी तक सैनी सरकार ने सिर्फ 2 जिलों पर ही मंथन किया है। इनमें से एक हिसार का, एक हांसी और दूसरा सोनीपत का गोहाना शामिल है। जानकारी के मुताबिक जाति जनगणना की वजह से ही प्रदेश की सैनी सरकार की ओर से नए जिलों के मंथन को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की एक भी मीटिंग जून में नहीं बुलाई गई है। वहीं 30 जून को कैबिनेट सब कमेटी के कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसे में 2027 या 2028 में नई कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी और नए जिलों को बनाने पर फिर से मंथन किया जाएगा। बता दें कि अभी तक जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी चल रही थी उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का संत, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इनमें से हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं और इसके अलावा गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाने के कारण अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और टाइमलाइन तय की जाए। विभागवार या जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यह पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में बताया गया कि VLTD प्रणाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित की गई है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जो वास्तविक रूप से समय, स्थान, डाटा और आपातकालीन चेतावनी सुविधाएं प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाए। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। 413 संदिग्ध लोगों के लिए नए सैंपलों की जांच में ये पुष्टि हुई है। अब तक किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है और अब तक प्रदेश में 473 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। एक्टिव केसों की बात करें तो सूबे में 3 जिले सबसे हॉट बने हुए हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल शामिल हैं। कुल 66 एक्टिव केसों में गुरुग्राम में सबसे अधिक 22, फरीदाबाद में 15 और करनाल में 10 मरीज शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि अभी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएंट हल्का और मैनेजेबल है और फिर भी हम सतर्क हैं और फिर सिविल सर्जनों का इंतजाम करने को कह चुके हैं। हम भारत सरकार की समय समय पर दी जाने वाली एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं। लोग पैनिक न हों, कोविड से बचाव वाले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। अमेरिका में हुए एक सड़क हादसे में हरियाणा के 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में पुंडरी हलके के गांव सिरसल के रोमी और करनाल के जिले के कोयर गांव का विशाल शामिल है। रोमी, जो बलबीर सिंह का पुत्र था, 2 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गया था। बाद में वह अमेरिका शिफ्ट हो गया और जहां वह ट्रक चलाने का काम करता था। हादसा तब हुआ जब देर रात रोमी अपने दोस्त विशाल के साथ कार में यात्रा कर रहा था और बताया जा रहा है कि दोनों कार में सवार होकर जा रहे थे। तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटकर रोंग साइड आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों युवक जिंदा जल गए। रोमी एक गरीब परिवार से था और अपने माता पिता और एक भाई का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और वहीं विशाल अपने परिवार का इकलौता बेटा था और ये एक बहन है।
हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार किया था और मल्होत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अदालत ने ज्योति की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप लगा है। काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को हरियाणा पुलिस से एक वांछित अपराधी रोमिल बोहरा पुत्र कपिल बोहरा निवासी यमुनानगर के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। डेरा मंडी के पास दिल्ली हरियाणा सीमा के आसपास के क्षेत्र में एक संयुक्त जांच अभ्यास किया गया था और 24 जून 2025 की सुबह रोमिल को मुखबिर द्वारा पहचाना गया और पुलिस टीमों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। रोमिल ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की और भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस टीम के 2 सदस्य एसआई परवीन और एसआई रोहन और वांछित अपराधी रोमिल घायल हो गए और वहां पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। रोमिल कुख्यात काला राणा और नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर है और हाल ही में कुरुक्षेत्र जिले के शांतनु हत्याकांड और यमुनानगर जिले के तेरे हत्याकांड में शामिल होने के बाद वह कुख्यात हो गया था। रोमिल दिल्ली में आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी वंचित था और आरोपियों की तलाश में एसटीएफ हरियाणा सहित यमुनानगर पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी, जिसके चलते रोमिल बोहरा की पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अंबाला पुलिस ने बिस्किट और चॉकलेट की आड़ में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे 4 क्विंटल 76 किलो चूरा पोस्त का डोडा बरामद किया गया है। तस्कर की पहचान अनिल कुमार निवासी अंबाला के बारडा से हुई है। ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक जिसमें भारी मात्रा में नशा जा रहा है और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और छानबीन करने पर उससे ट्रक में यूं तो चॉकलेट और बिस्किट थे, लेकिन उसकी आड़ में नशा भी सप्लाई किया जा रहा था। भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपी को पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। हमारे को जो है सूचना मिली कि एक ट्रक जो है उसमें जो है चूरा पोस्त के डोडे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो हमने जो है वहाँ नाकाबंदी की और उसको जो है वहाँ पे जब रोका तो उसमें से जो है 4 क्विंटल 76 किलो जो है जो डोडे होते हैं चूरा पोस्त के वो बरामद हुए। और जो ड्राइवर है वो अनिल कुमार उसका नाम है, यहीं अम्बाला का बराड़ा के पास उसका गांव है, तो उससे बरामद हुए। तो लगभग 12 बोरे जो है बड़े वाले जो है वो उसमें सारे के सारे पैक थे और अभी आगे फर्दर जो है मुकदमा उसमें दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन परस्यू करेंगे। भिवानीखेड़ा में चलती हुई एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में एक युवक सवार था जो कि भिवानी से भिवानीखेड़ा दोस्त के घर मिलने जा रहा था और गाड़ी में आगजनी की वजह से एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पाकर मौका स्थल पर भिवानीखेड़ा थाना पुलिस टीम और दमकल विभाग कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे गाड़ी में भारी नुकसान हुआ और गाड़ी में एक युवक सवार था जो कि सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। भिवानीखेड़ा पुलिस ने गाड़ी चालक के बयान पर आगामी कार्रवाई की है। टाटा की गाड़ी थी HR 16 थी और 15 वाली, जो ये भिवानी से अपने दोस्त के पास जा रहा था मिलने के लिए। तो अचानक जैसे उसने बता रहे थे कि भाई अचानक इसी में दुकान लगा और मैंने गाड़ी साइड में लगाई, तभी अचानक देखते गाड़ी पूरी आग से लपटों में गिर गई। करनाल में लगातार गेहूं खराब होने और कम मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं और मामले में करनाल के कुंजपुरा से सामने नया मामला आया है, जहां पर विकास शर्मा नाम के व्यक्ति ने डीएफएससी करनाल को शिकायत दी थी कि कुंजपुरा लगा हुआ गेहूं जिसका वजन 50 किलो होना चाहिए था, लेकिन उसका वजन कम है और इसी को लेकर डीएफएससी ने 6 सदस्यीय टीम बनाई और गेहूं को गोदाम से बाहर निकालकर उसकी जांच की जा रही है। डीएफएससी अनिल कुमार ने बताया कि इसमें अगर खामें मिलती हैं तो इंस्पेक्टर पर कार्रवाई होगी। करनाल के कुंजपुरा में डीएफएससी के गोदाम में पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड भी की थी और लगभग 20 लाख का गेहूं कम मिला था। इस मामले में भी इंस्पेक्टर को नोटिस दिया गया है। रिकॉर्डिंग बनाई है और क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ पर एक कंप्लेनेंट हैं मिस्टर विकास शर्मा, जिन्होंने हमारे पास कंप्लेंट दी थी कि कुंजपुरा गोडाउन में जो परचेज़ की गई है करंट 2025-26 के आरएमएस में, उसमें जो व्हीट स्टैक है उसमें जो कुछ बैग्स हैं उनका नियमित जो 50 किलो होना चाहिए था उससे कम वेट है। तो उस कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने टीम बनाई है
इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स की AFSO की अध्यक्षता में कि वहाँ पर जाके वो तुलाई कराएं, काउंटिंग करें कि बैग्स वहाँ पर पूरी जिनकी उनकी क्षमता 50 किलो है उतनी है, और अगर कंप्लेंट में वो सच्चाई है तो उसका रिपोर्ट बनाकर हमारे पास पुटअप करें ताकि हम फर्दर एक्शन इंस्पेक्टर और जो वहाँ पर टीम है उसके अगेंस्ट लें। सीएम फ्लैंग ने वहाँ कार्रवाई की थी और डीएसपी सुशील कुमार ने कहा था कि काफ़ी जो स्टॉक कम मिला है, या लगभग 20 से 25 लाख के हेक्टेयर गेहूँ कम मिला है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो आप 24-25 की बात कर रहे हैं। मैंने जो अभी आपके संज्ञान में लाया वो 25-26 की बात है, वो करंट ईयर की बात है। जो पुराना स्टॉक है, जो पिछले साल का जो स्टॉक वहाँ पर रखा हुआ था, 2040 बैग होने चाहिए थे और वो हमारे को वहाँ पर करीबन 190 बैग कम मिले थे उस ईयर के। इंस्पेक्टर ने जो हमें बताया कि उसने करीबन 1384 बैग हैं सेग्रीगेशन और अपग्रेडेशन के लिए उसने तरावड़ी केंद्र पर शिफ्ट कर लिए थे। उसकी इजाज़त उसने सर्कल ऑफिस से ली थी। उन बैग्स का संज्ञान जो उन्होंने बताया कि सीएम फ्लैंग ने नहीं लिया, तो उन बैग्स को लेके ही ये सारा का सारा जो मात्रा है उसकी ज़्यादा हो गई। अदरवाइज जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पर केवल 190 बैग कम थे, जिनकी की क्षतिपूर्ति है वो इंस्पेक्टर के अकाउंट से की जाएगी और वो इसकी क्षतिपूर्ति करके हमारे पास इसके या तो पैसे जमा कराएंगे या गेहूं को स्टॉक को पूरा करेंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।